अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ किए थे हमने प्रीवियस वीडियो में। इंशाल्लाह हम अब इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें ताकि आपके हर कन्फ्यूजन का आपको बर वक्त आंसर मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 से लिखा हुआ है, पहले फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो अब इट मींस क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं हमने उन्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है a² माइनस 5 होल स्क्वेयर माइनस 13 इंटू a² माइनस 5 प्लस 36। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या करेंगे हम। इसका सोल्यूशन ये होगा कि देखें a² माइनस 5 और a² माइनस 5 ये दोनों सेम है हमारे पास, तो हम इसको लेट कर लेते हैं किसी भी और वेरिएबल के इक्वल। लेट से मैं लेट करता हूँ a² माइनस 5 को x के इक्वल। क्योंकि ये a है तो हमने कोई और वेरिएबल लेट करना था, तो हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, x के इक्वल। अब देखिए इस a² माइनस 5 की जगह मैं पुट करूँगा x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 13 इंटू इस a² माइनस 5 की जगह x और प्लस 36। अब देखिए फर्दर क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई x 13x और प्लस 36। अब हमारे पास ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें x स्क्वायर है, फिर माइनस 13x है, प्लस 36 है। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे? देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है हमारे पास प्लस 36 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 36 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिडिल टर्म ब्रेकिंग में एज इट इज़ लिखी जाती है। इस सेंट्रल टर्म को हमने ब्रेक करना होता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ माइनस 9x माइनस 4x, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा। 9 और 4 13x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 जार 36x। अब देखिए फर्दर फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेता हूँ मैं, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 9। नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 4 कॉमन लेते हैं और अंदर आ जाएगा x माइनस 9। x माइनस 9 और x माइनस 9 दोबारा कॉमन है, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब देखिए चूंकि ये फैक्टर्स आए x माइनस 9 और x माइनस 4, तो अंडरस्टूड है हम इन्हें x की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन a की फॉर्म में था। तो हम इसे वापस रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे x को? रिप्लेसिंग x विद जो हमने लेट किया था और वो था a² माइनस 5। रिप्लेसिंग x विद a² माइनस 5। अब a² माइनस 5 के साथ जब रिप्लेस करेंगे, इस x की जगह आ जाएगा हमारे पास a² माइनस 5 माइनस 9 और इस तरफ क्या आ जाएगा, x की जगह a² माइनस 5 माइनस 4। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस 5 और 9 14 माइनस माइनस प्लस 9 और 5 14 और इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये एज इट इज़ होगा a² माइनस 14, क्योंकि इसका तो फार्मूला नहीं बन रहा। अलबत्ता इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, चूँकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी या a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो उस फॉर्म में जब मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा a² माइनस 14 इंटू a माइनस 3 और इंटू a प्लस 3। तो ये आपको होप सो समझ आ गई होगी यहाँ तक। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन थी।
फर्दर अगर आप बुक पे देखें तो माइट बी पॉसिबल उसने इसे पहले लिखा होगा, पहले a+3 लिख लिया, फिर a-3 लिख लिया और आखिर पर a² - 14 लिख लिया। तो इन फैक्टर्स की तरतीब आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसी के सामने सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² प्लस 9x प्लस 19x और प्लस 15। अब देखिए 6x² प्लस 9x प्लस 15 वही मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 15 6 90 होता है। बेशक आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसका मतलब है ये 90x² बन गया। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 19 आए और मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। तो ये आसान सी बात है। 6x² अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10x प्लस 9x तो 10 प्लस 9 19 होगा। 10 9 90, x मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। अब देखें फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है। यहाँ पे 6x² है और यहाँ पे 10x है, तो इसका मतलब है 2 इन दोनों में कॉमन है। अगर मैं 2 और x कॉमन लूँ, चूँकि x भी कॉमन है, देखें 2 3 6, x² में से एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, प्लस 2 5 10, x हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, प्लस इन दो में से 3 कॉमन लें, 3 3 9, 3x प्लस 3 5 15। अब फर्दर क्या बच गया जी 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 कॉमन है, तो एक दफ़ा लिखें 3x प्लस 5 और एक दफ़ा लिखें 2x प्लस 3। होप सो ये चीज़ भी समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये बेसिकली इस चैप्टर पूरे का समझ लें एक रिवीजन है। जो क्वेश्चन हमने इससे पहले सॉल्व किए हुए इस चैप्टर में, उसी से रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 44। अब देखिए ये हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं ऐसे फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं जिनके कांस्टेंट्स का सम या डिफरेंस इक्वल होता हो। अब देखें अगर मैं अभी एज इट इज़ देखूं जिस तरह ये लिखे हुए फैक्टर हैं बगैर अरेंज किए, तो यहाँ +1 है, यहाँ -3, प्लस माइनस माइनस ये -2 आ जाएगा। इधर -5 है और -9 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस 9 और 5 14 हो जाएगा। इसका मतलब है ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा करूं तो ये देखें अरेंजमेंट से कोई बन सकता है हमारे पास वो फॉर्म जो हम बनाना चाह रहे हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9 और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 44। अब देखें ये +1 -9 प्लस माइनस माइनस -8 हो जाएगा। -5 -3 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा तो ये भी -8 हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए x से मल्टीप्लाई होगा x², x 9 से मल्टीप्लाई होगा -9x प्लस 1x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस माइनस माइनस 9 1 9 इंटू x मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई -5 -5x -3 मल्टीप्लाई x -3x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होगा, नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का साइन ही होगा। 15 प्लस 44। अब देखिए क्या बन जाएगा x² -9x प्लस x माइनस प्लस माइनस 9 में से x निकालेंगे तो -8x -9 इंटू x²
-5x -3x -8x +15 +44। अब देखिए इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ भी हमारे पास x² -8x है और इस तरफ भी x² -8x है, तो इसे हम कॉमन लेट कर सकते हैं किसी के इक्वल। लेट से लेट x² -8x, अब x में गिवन है तो हम इसे a के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा a -9 इंटू x² -8x की जगह a +15 और +44। अब देखिए फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। a -9 और a +15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा फिर हम फर्दर उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा, देन a मल्टीप्लाई 15 +15a -9 मल्टीप्लाई a -9a माइनस प्लस माइनस, तो 9 मल्टीप्लाई 15 ये देख लें, 9 मल्टीप्लाई 15 135, तो ये जाएगा प्लस माइनस माइनस 135 प्लस 44। ए स्क्वेयर प्लस, चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 15 में से 9 निकालेंगे तो 6a, साइन माइनस का, चूँकि अगली दो वैल्यूज़ में बड़ी वैल्यू माइनस की है, माइनस 135 प्लस 44, तो ये आ जाएगा हमारे पास -91। अब देखिए अब हमने ये देखना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -91 ए स्क्वायर आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ए स्क्वायर आ जाए। देखिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ एक वैल्यू हमें प्लस की चाहिए, एक माइनस की। ए स्क्वायर और -91 को तो एज इट इज़ लिखें। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें से 13 मल्टीप्लाई 7, तो देखें क्या आता है 91। ठीक है जी, यही चाहिए हमें, +13a और -6a। 13 में से 6 नहीं सॉरी 7a, 13a माइनस 7a, चूँकि 13a में से 7a निकालेंगे तो 6a रह जाएगा प्लस के साइन के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 होता है, -91 इसके आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें, a कॉमन लें तो आपके पास अंदर आ जाएगा a + 13, -7 कॉमन लें तो ये आ जाएगा a + 13। अब a + 13 और a + 13 दोबारा कॉमन ले लें, बाकी आपके पास बच गया a - 7। नाउ रिप्लेसिंग a विद, चूंकि ये आंसर आया a की फॉर्म में जबकि हमारा क्वेश्चन था x की फॉर्म में, तो रिप्लेसिंग a विद, किससे रिप्लेस करना है a को, जो लेट किया था x² - 8x। अब जब x² - 8x के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 8x + 13, और इधर हो जाएगा x² - 8x -7। अब देखें अगर ये फर्दर सॉल्व होते हों तो हम इन्हें कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है जिन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 8x आए और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 13 आए। चूँकि 13 एक प्राइम नंबर है तो 7 और 1 हो सकता है 8, लेकिन 7 1 ज़र 7 होता है, फिर इस तरह 4 2 ज़र 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, तो 6 2 ज़र 12 होता है। यानी ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं हो सकते जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 13 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 आए। ऐसे इस तरफ देखें -8x है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं -7x -x, तो वो तो -8x बनेगा, और फिर -7x मल्टीप्लाई x करूँगा तो माइनस माइनस +7x² बनेगा, जबकि यहाँ हमारे पास जो गिवन है वो क्या है -7x²। अगर ये हमारे पास प्लस होता यहाँ पे तो फिर पॉसिबल था कि हमारे पास ये मज़ीद फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती थी, लेकिन इस फॉर्म में अभी जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जो हमारे पास इसका आ गया, इतनी ही फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है।
फर्दर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x पावर 4 माइनस 12x² प्लस 16। अब देखिए x² माइनस 12 x पावर 4 माइनस 12x² प्लस 16, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अगर ये फार्मूला बनता हो तो भी पॉसिबल होता है, हम फार्मूला बना लेते हैं। नहीं बनता हो तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लिया करते हैं। तो देखें हमारे पास इस टाइम जो मौजूदा पोजीशन है उसमें है जी ये x का स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर है और ये है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये a² और ये b² है। अब देखें अगर मैं रफ वर्क में 2ab को चेक करूं कि यहाँ पे 2ab हमें क्या रिक्वायर्ड है, 2 इंटू ए की जगह x² और b की जगह 4 लिखूंगा तो ये 4 2 ज़ार 8x² बन जाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है 8x² है। इसका मतलब है अगर मेरे पास 8x² बन जाए तो ये पॉसिबल है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फार्मूले को क्लोज कर सकता हूँ, जबकि मेरे पास पहले से 12x² है। तो इसका मतलब है मैं ये कर सकता हूँ 12 में से इसका मतलब है 4 निकालें तो 8 रह जाता है, 12 माइनस वाला है तो इसका मतलब प्लस 4 चाहिए। तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x²। कैसे पता चला? हमारा फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें 8x² चाहिए जबकि यहाँ 12x² है। तो ज़ाहिर है ये देखिए मैं जब x पावर 4 माइनस 12x² इसके साथ लिखता हूँ प्लस 4x² और प्लस इसको मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर और यहाँ जो प्लस 4x² किया माइनस 4x² मैं इधर लिख देता हूँ। ये बन जाएगा मेरे पास x पावर 4 माइनस 12x² में से 4x² निकालेंगे तो माइनस 8x² प्लस 4 का स्क्वायर और इसे आप लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। तो देखिए माइनस इसे हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b² जो कि बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह x² माइनस b की जगह 4 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा a² है, x² माइनस 4 ये पूरा a है और ये 2x जो है वो b है। तो a² माइनस b² है जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह x² माइनस 4 प्लस b की जगह 2x और फिर a की जगह x² माइनस 4 b की जगह माइनस 2x। इन्हें फर्दर थोड़ा अरेंज करना चाहें तो x² प्लस 2x माइनस 4 लिख दें और इसे लिख दें x² माइनस 2x माइनस 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है जी हमें। क्वेश्चन नंबर 6 3x² प्लस 4x माइनस 5 इंटू 3x² माइनस 2 प्लस 4x माइनस 4। अब देखें अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूं, कैसे अरेंज करूं जी? इसे थोड़ा सा अगर अरेंज करूं इस तरफ जैसे है जी 3x² प्लस 4x माइनस 5 और इधर ब्रैकेट में है 3x² प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4। तो देखें ये 3x² प्लस 4x और 3x² प्लस 4x दोनों जो है वो सेम है। तो इसका मतलब हम कर सकते हैं लेट 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू
ए। अब अगर मैं इसे ए के इक्वल ऐड करता हूँ तो देखें ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x की जगह ए -5 इंटू ए -2 -4। अब क्या होगा जी, ए से मल्टीप्लाई होगा a², ए -2 से मल्टीप्लाई होगा -2a, -5a से मल्टीप्लाई होगा -5a, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10 और -4। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास a² -2 और -5 -7a और +10 और -4 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 निकालें तो +6। अब देखें फर्दर हम इसे अगर देखें तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। कैसे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है जी, ये जो इक्वेशन बनी है, अगर मैं इसे लिखूं a² -6a -a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो +6a²। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी यही है। ए कॉमन लें फर्स्ट टू टर्म में से तो अंदर बचेगा a -6, -1 कॉमन लें तो अंदर बचेगा a -6। इसका मतलब है a -6 दोनों में कॉमन है तो a -6 इंटू a -1। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब हम इन्हें रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करेंगे हम इन्हें, रिप्लेसिंग a विद जो हमने लेट किया हुआ है, लेट किया हुआ है 3x² प्लस 4x। तो इसकी जगह लिख दो 3x² प्लस 4x -6 और इस a की जगह लिखेंगे 3x² प्लस 4x -1। तो ये हमारे पास फाइनल फैक्टर्स आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के। देखिए फर्दर क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्या जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है जी हमें 2m⁴ प्लस m² n² -3n⁴। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है 2 3 ज़ार 6 -6 m⁴ n⁴। इसे मैं अगर फर्दर सॉल्व करने के लिए लिख दूँ 2m⁴ -3n⁴ को एज इट इज़, क्योंकि अगर हम +3mn -3mn लिख +3m² n² और -2m² n² लिखते हैं, ये देखिए +3m² n² -2m² n²। इससे क्या होगा, 3 में से 2 निकालूंगा तो 1m² n² बचेगा, मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 ज़ार 6 m² मल्टीप्लाई m² m⁴ n² मल्टीप्लाई n² n⁴। फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म में से देखें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m² कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं m² कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, 2m² बच जाएगा प्लस 3n² बचेगा, माइनस इन दो में से n² कॉमन लिया जा सकता है, n² कॉमन लूंगा तो अंदर अगेन बचेगा 2m² प्लस 3n²। अब देखिए 2m² प्लस 3n² और 2m² प्लस 3n² दोबारा कॉमन है, 2m² प्लस 3n² और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, m² माइनस n²। इसकी तो मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन इसे आप चाहें तो मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। 2m² प्लस 3n² इंटू m प्लस n इंटू m माइनस। अब आप चाहें तो इसे स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, m प्लस n इंटू m माइनस n और आखिर पर लिख दें 2m² प्लस 3n²। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x⁴ प्लस
10x² y² माइनस 56 y पावर 4। इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 56 x पावर 4 y पावर 4 और वो माइनस के साथ। अगर यहाँ माइनस है इधर प्लस चाहिए, प्लस है हमारे पास, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है एक प्लस और एक माइनस है। एक प्लस और एक माइनस का मतलब है इससे बड़ी वैल्यू होगी कोई जिसमें से हम माइनस करें। वैसे 6 + 4 10 होता है, तो 6 4 ज़ार 56 नहीं होता, 8 7 ज़ार 56 होता है, तो 8 + 7 56 8 + 7 10 नहीं होता। तो देखें अगर हम करें 14 × 4, 14 4 ज़ार 56 भी होता है, प्लस 14 लिख लेंगे, माइनस 4 लिख लेंगे, तो हमारे पास 10 भी आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूँ +14 x² y² माइनस 4 x² y², देखें प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 निकालेंगे तो 10, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 x पावर 4 y पावर 4। फर्स्ट टू टर्म में से यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन क्या है जी, x² कॉमन है, यहाँ से x² कॉमन है तो ये x² आ जाएगा, प्लस 14 x² बाहर कॉमन चला गया, y² माइनस 4 y² कॉमन ले लें, 4 भी कॉमन ले लिया, y² भी कॉमन ले लिया, x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 4 ज़ार 56, y पावर 4 में से y² कॉमन लिया हुआ है तो y²। अब हमारे पास क्या आ गया, x² + 14y² और x² + 14y² दोबारा कॉमन, x² + 14y² इंटू ये आ गया x² - 4y²। ये तो फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, x² + 14y² ही रहेगा, लेकिन इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसे मैं लिख सकता हूँ x² - 2y²। तो ये अगेन a + b × a - b बन जाएगा, x² + 14y² इंटू इसे आप लिख सकते हो x + 2y इंटू x - 2y। इस तरह लिखा रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप x + 2y को पहले लिख दें, फिर x - 2y को लिखें, ज़रा तरतीब से हो जाएंगे यूँ, तो ये x² + 14y²। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x² + 2ax - bx - 2ab। देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास पहले से ही 4 टर्म्स में गिवन है। अगर यहाँ से ही कॉमन लेके फैक्टर बनते हो तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ही कॉमन लेके फैक्टर बनाते हैं। इन दो में से अगर मैं x कॉमन लूँ, देखें x अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या आएगा अंदर, x एक x कॉमन लिया हुआ है, x² था तो एक x बच गया, प्लस 2a। इन दो में से अगर मैं माइनस b कॉमन लूँ, b बाहर चला गया, x माइनस माइनस प्लस b बाहर चला गया तो 2a। अब देखिए फर्दर क्या है हमारे पास, x + 2a x + 2a दोबारा कॉमन आ गया, और इधर क्या बच गया, x - b। फर्दर तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है फाइनल फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की यही होगी। नेक्स्ट टर्न टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a पावर 12 - b पावर 12। a पावर 12 - b पावर 12, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला काम हम इसे ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं सॉल्यूशन में a की पावर 6 का स्क्वायर माइनस b की पावर 6 का स्क्वायर। देखिए ये a² - b² बन गया। वी नो दैट a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b × a -
बी। ए क्या है हमारे पास, ए पावर 6 ए है और बी पावर 6 बी है। ए प्लस बी की जगह हम इसे लिख सकते हैं ए पावर 6 प्लस बी पावर 6, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी की जगह लिख सकते हैं ए पावर 6 माइनस बी पावर 6। अब देखिए मौजूदा जिस फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास है तो मैं इसे फर्दर इस साइड को भी लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर का क्यूब प्लस बी स्क्वेयर का क्यूब, ये यहाँ पे प्लस है। इसको देखें क्या किया जा सकता है, ए स्क्वेयर की पावर 3 या क्यूब माइनस बी स्क्वेयर का क्यूब। इधर फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। होप्सो फार्मूले दोनों आपको पता होंगे, नहीं भी पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इससे क्या होगा, पहले ये ए प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला खोलते हैं। ए हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी हमारे पास बी स्क्वेयर, ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की जगह मैं लिखूंगा ए मेरा ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस ए बी, ए की जगह ए स्क्वेयर बी की जगह बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। एक फार्मूला ये खुल गया। दूसरा फार्मूला देखें, ए माइनस बी, ए की जगह ए स्क्वेयर माइनस बी की जगह बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब देखें फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए पावर 4 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी पावर 4। और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसे आप फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसे आप लिख सकते हैं ए पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी पावर 4। अब देखें इसे थोड़ा अगर आप अरेंज करके लिखना चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले अगर मैं ए प्लस बी वालों को लिखूं, यानी इसको लिखूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसके बाद लिख देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। फिर लिख देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और उसके बाद आ जाता है जी ए पावर 4 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी पावर 4 और फिर ए पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी पावर 4। इनमें से अगर मज़ीद कोई फैक्टर फैक्टराइज हो रहा हो तो हम उसे फैक्टराइज करते होते हैं, और अगर नहीं फैक्टराइज हो रहा हो तो फिर हम उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। देखें ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ये नहीं फैक्टराइज हो सकते। अगर हम इसको चेक करें तो ये ए पावर 4 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी पावर 4, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा ए पावर 4 बी पावर 4, तो माइनस करना हो तो इसका मतलब फैक्टराइज मज़ीद तो ये फैक्टर इसका नहीं बन रहा, ये इसी फॉर्म में रहेगा। हाँ इसकी एक फैक्टराइजेशन मज़ीद कर सकते हैं हम,
वो कौन सी है? ये देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। वो ये किया जा सकता है कि ये जो ए स्केयर ए की पावर 4 माइनस ए स्केयर बी स्केयर है और प्लस बी की पावर 4। अगर मैं इन दो पे फार्मूला लगाऊं तो इन दो पे एक फार्मूला लग सकता है, ए स्केयर का स्केयर माइनस ए बी का होल स्केयर प्लस बी पावर 4 एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब इसकी तो मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ए पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी पावर 4। अच्छा, एक काम और किया जा सकता था अभी भी, अगर इसको भी हम इन्वॉल्व करें। अगर मैं इन्हें थोड़ा सा अरेंज कर दूं, देखिए कैसे अरेंज करूं। इस स्टेप के बजाय अगर मैं इन्हें यूं अरेंज कर दूं, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 पहले लिखूं और माइनस ए स्केयर बी स्केयर बाद में, और इधर लिख दूं ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 और प्लस ए स्केयर बी स्केयर बाद में। देखें, ये पूरा अगर ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया ये ए, ये माइनस बी। तो देखें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि मज़ीद कोई फैक्टराइजेशन हो रही है तो हम उसकी भी ट्राई कर रहे हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बजाय हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। वो फर्दर मज़ीद इससे ग्रेटर वैल्यूज़ में ही आएगा। तो आप ये करें कि एज इट इज़, चूँकि ये देखें उसमें ये हो जाएगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 का होल स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर और बी माइनस ए बी का होल स्केयर। वो ये फॉर्म बन सकती है। तो ये स्केयर अप्लाई करूँगा तो पावर 8 की तरफ चला जाएगा। तो सो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में यहाँ पे हमने लिखा था, इसी फॉर्म में इसका आंसर कंसिडर कर लें। नहीं तो ये जो फॉर्म में बना रहा था, एक ए स्केयर का स्केयर माइनस ए बी का स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर, तो उसका भी कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा। तो आप इसे एज इट इज़ इस फॉर्म में लिख दें। ये जो फॉर्म बनी है यही काफ़ी है आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उसमें क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जी। जहाँ तक मैक्सिमम फैक्टराइजेशन होती है ना, अगर तो वहाँ तक हम फैक्टराइज करते हैं। अगर और कोई चीज़ आपके माइंड में आई इस पिछले क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए तो बेशक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 x पावर 4 y प्लस 64 x क्यूब y माइनस 60 x स्क्वायर y। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में देखते हैं हम, इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो कॉमन ले लेते हैं, चूंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो हम उसे कॉमन ले लिया करते हैं। तो यहाँ से देखें 7 4 28, 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 28 4 के टेबल में 28 भी आता है, 64 भी आता है और 20 भी आता है, 60 भी आता है। x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, इसका मतलब है x की पावर 2 भी कॉमन है। फिर यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, इसका मतलब एक y भी कॉमन लिया जा सकता है। अब देखें जब ये कॉमन लेता हूँ मैं तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास,
7 4 ज़ा 28 होता है। 7 एक्स स्क्र में एक्स पावर 4 में से एक एक्स स्क्र कॉमन लिया हुआ है, एक एक्स स्क्र, वाई तो बाहर चला गया, प्लस 16 4 ज़ा 64 होता है। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्र बाहर चला गया तो एक्स, वाई पहले से बाहर गया हुआ है, माइनस 15 4 ज़ा 60, एक्स स्क्र भी कॉमन ले लिया, वाई स्क्र भी कॉमन ले लिया, तो यही बचा। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके देखते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट और ये आए। तो देखते हैं पहले प्रोडक्ट है क्या, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो ये देखें, हमारे पास है ये 7x² माइनस 15, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 मल्टीप्लाई 15 तो ये होगा 105x²। हाँ, तो 105 तो आ सकता है। 21 मल्टीप्लाई 5 करें तो 21 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 105, और 21 में से 5 माइनस करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 21x माइनस 5x। अब इसे लिख दें 4x² y इंटू फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें, 7x कॉमन आ रहा है। अब अगर 7x कॉमन है तो पीछे क्या बचेगा, 7 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो एक x बच गया, प्लस 7 3 ज़ा 21, माइनस 5 कॉमन लें, x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया जी 4x² y इंटू एक्स प्लस 3, ये दो कॉमन थे, एक दफ़ा लिख लिया, और देन 7x माइनस 5। ये फर्दर इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फाइनल फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की हमारे पास यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखें, इसमें से कोई कॉमन हुआ तो ज़रा हम कॉमन लेंगे पहले। तो इनमें कॉमन मौजूद है, क्या कॉमन है जी, x माइनस वाई कॉमन है। अगर मैं x माइनस वाई कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो देखें अंदर बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई, पावर 3 थी, एक बाहर चली गई तो 2, माइनस एक्स माइनस 1 बाहर कॉमन ले लिया तो 1। अब देखें फर्दर हम इसे क्या कर सकते हैं जी, x माइनस वाई इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये मैं ब्रैकेट डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, और 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए x माइनस वाई इंटू ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और बी की जगह आपके पास 1। तो अब आप लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। जब a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे तो a की जगह आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई ए, प्लस बी की जगह 1, फिर a माइनस बी, ए की जगह 2 इंटू एक्स माइनस वाई और माइनस 1। अब देखिए x माइनस वाई इंटू, इसे आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई 2y प्लस 1, और इसे लिखा जा सकता है 2x माइनस 2y माइनस 1। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है यही हमारे पास फाइनल फैक्टराइजेशन होगी इस क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब पी स्क्वेयर माइनस 8 वाई क्यूब पी स्क्वेयर माइनस 4 एक्स क्यूब क्यू स्क्वेयर प्लस 32
वाई क्यूब क्यू स्केयर। अब देखिए ये हमारे पास बेसिकली 4 टर्म्स हैं। अब अगर हम फर्स्ट 2 टर्म में से और नेक्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले सकते हैं और अगर वो इक्वल आ रहे हैं फैक्टर्स उनके जो इनर फैक्टर बनेंगे फिर तो ठीक है। करके देखते हैं इन दो में क्या क्या कॉमन है जी। इन दो में पी स्केयर कॉमन है। अगर मैं यहाँ से पी स्केयर कॉमन लेता हूँ तो देखें क्या बचेगा पीछे, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब। और तो कुछ नहीं बच रहा, पी स्केयर बाहर चला गया, 8 वाई क्यूब ठीक है। माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है और क्यू स्केयर भी कॉमन लिया जा सकता है। पीछे क्या बचेगा, 4 बाहर चला गया, क्यू स्केयर भी बाहर चला गया, एक्स क्यूब प्लस माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 8 ज़ार 32, क्यू स्केयर कॉमन लिया हुआ है तो वाई क्यूब। अब देखिए इसका मतलब है हमारे पास जो फॉर्म बन गई है वो है एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब इंटू पी स्केयर माइनस 4 क्यू स्केयर। तो देखिए ये मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन सकता है किस तरह, अगर मैं इसे लिखूं एक्स का क्यूब माइनस 2 वाई का क्यूब तो ये मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। और इसे मैं लिखूं पी का स्केयर माइनस 2 क्यू का स्केयर, ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब कौन कौन से दो फार्मूलाज हमने यूज करने, ए क्यूब का, इस पे एक्स का ये क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला किसके इक्वल होता है ये फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और इधर कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स है माइनस बी की जगह 2 वाई, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर की जगह एक्स का स्केयर प्लस ए की जगह एक्स, बी की जगह 2 वाई प्लस बी स्केयर की जगह 2 वाई का स्केयर। ये हो गया। अब इधर क्या होगा, इधर हमारा फार्मूला बनेगा p प्लस 2q इंटू पी माइनस 2q। अब देखें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2y इंटू एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस 2y स्केयर इंटू पी प्लस 2q इंटू पी माइनस 2q। थोड़ा अगर अरेंज करके लिखना चाहते हैं p प्लस 2q इंटू पी माइनस 2q इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस 2y स्केयर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 14 में, x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर। अब देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये अगेन कोई कंप्लीटिंग स्केयर टाइप क्वेश्चन लग रहा है। देखिए अगर मैं इसे लिखूं एक्स स्केयर का स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर एज इट इज अभी लिखता हूँ, 2ab, 2 इंटू ए की जगह एक्स स्केयर, बी की जगह 2ab करना है ना, तो बी की जगह वाई स्केयर, तो ये बनेगा 2x स्केयर वाई स्केयर
इसका मतलब है अगर 2x² y² ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो काम बन सकता है। तो हम फिर लिखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू x² y²। देखें x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2x² y² माइनस 2x² y² माइनस 7x² y²। यहाँ तक तो फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। इसे हम क्लोज करके क्या लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह x² प्लस b की जगह y² होल स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया माइनस 7 और 2 9x² y² बन गया, जिसे आप फर्दर लिख सकते हो x² प्लस y² का होल स्क्वायर a² माइनस 3xy का होल स्क्वायर b²। ये a² माइनस b² बन गया, जिसे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी क्या होगा, a की जगह x² प्लस y² है प्लस 3xy a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह x² प्लस y² माइनस 3ab, यानी a की जगह x² प्लस y² माइनस बी की जगह माइनस 3xy। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हमारे पास हो गया। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड चूंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ तक हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। तो इस वीडियो को यहाँ तक क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन की मदद से या फिर लॉन्ग डिवीजन की मदद से HCF फाइंड आउट करेंगे। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिले। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।